नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज दीपावली का पावन त्यौहार है और आप सभी को दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर गुरुकुल गुमला के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक नया वीडियो लेकर आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न आपके बड़े काम आने वाले हैं। तो साथियों, चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है पंजाब राज्य। तो याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट पंजाब राज्य में शुरू किया गया। आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में वैश्विक गरिमा दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया? जी हाँ, हाल ही में वैश्विक गरिमा दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है 19 अक्टूबर को। आगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 कब मनाया गया? जी हाँ, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 अक्टूबर। जी हाँ, 20 अक्टूबर याद रखेंगे इसे। और आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जियो ने हाई स्पीड के लिए किस कंपनी के साथ डील की है? जी हाँ, जियो ने हाई स्पीड के लिए किस कंपनी के साथ डील की है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है नोकिया। हम सभी जानते हैं नोकिया एक मोबाइल निर्माता कंपनी है और जियो ने हाई स्पीड के लिए इसी कंपनी के साथ एक समझौता किया है। साथियों, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के किस शहर से रिलायंस जियो की 5G सेवाएं शुरू की गई है? जी हाँ, राजस्थान के किस शहर से रिलायंस जियो की 5G सेवाएं शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है नाथद्वारा से। जी हाँ, नाथद्वारा याद रखेंगे। आप श्रीजी भी याद रख सकते हैं, या तो नाथद्वारा से या तो श्रीजी से, दोनों ही करेक्ट आंसर है अपनी जगह पे। साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव क्षेत्र के वजह से कौन से तूफान ने जन्म लिया है? जी हाँ, दक्षिण पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव क्षेत्र के वजह से कौन से तूफान ने जन्म लिया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है सितरंग तूफान ने। जी हाँ, याद रखेंगे, सितरंग एक तूफान का नाम है और इस तूफान का नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। अलग अलग चक्रवात को, अलग अलग तूफान को साथियों अलग अलग देश के द्वारा नामकरण किया जाता है और सितरंग तूफान का नाम फिलहाल थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। साथियों, बढ़ते हैं अगले 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? जी हाँ, किस मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथियों, बढ़ते हैं आज के 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और आज का 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश की क्वीन कैमिला पहली बार अपने निजी दौरे पर भारत पहुंची है? जी हाँ, किस देश की क्वीन कैमिला पहली बार अपने निजी दौरे पर भारत पहुंची है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। जी हाँ, याद रखेंगे, ब्रिटेन की क्वीन कंसर्ट कैमिला और किंग चार्ल्स तृतीय अपने प्रथम निजी दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां उन्होंने टोनी समग्र स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का निरीक्षण किया है। साथियों, आपको जानकारी दे दूं कि कैमिला अपने उपचार कराने हेतु बेंगलुरु पहुंची है। इसका मतलब है कि वह स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या से ग्रसित है और फिलहाल उपचार कराने के लिए वह बेंगलुरु पहुंची है। साथियों, बढ़ते हैं आज के 9वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, किस देश में 14 नवंबर 2022 से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? जी हाँ, किस देश में 14 नवंबर 2022 से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है या किया जाना है? तो साथियों, मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 लागू करने की घोषणा की है? जी हाँ, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 लागू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा साथियों राजस्थान राज्य की सरकार ने। जी हाँ, याद रखेंगे, राजस्थान राज्य सरकार इसका सही उत्तर है। आज का 11वां प्रश्न, स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय रेसलर कौन बने हैं?
जी हाँ, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं और उनका नाम आपको बताना है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमन सेहरावत। जी हाँ, अमन सेहरावत ने यह खिताब अपने नाम किया। और आपको जानकारी दे दूं कि स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 18 वर्षीय अमन सेहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल के 57 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल में तुर्की के पहलवान अहमद डूमन को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र दिवस। याद रखेंगे, आज 24 अक्टूबर है और आज कौन सा दिवस है? आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। साथियों आज का अगला महत्वपूर्ण सवाल, 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? जी हाँ, 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर है इंदौर। जी हाँ, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, और लगातार 6वीं बार इंदौर को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में साथियों दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर मुंबई का स्थान रहा। साथियों इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा रहा? तो साथियों मध्य प्रदेश ही इसका आंसर है। और इंदौर, अगर शहर के बारे में बात की जाए तो इंदौर इसका सही आंसर है। राज्य के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को इस पुरस्कारों की दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि महाराष्ट्र को इस पुरस्कारों की दौड़ में साथियों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज के 14वें और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। साथियों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? जी हाँ, हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। जी हाँ, याद रखेंगे, नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और साथियों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं और आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो साथियों आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बहुत सारे मेरे युवा साथियों ने सही उत्तर किया है, लेकिन आज का सवाल मैंने पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका उत्तर कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथियों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप सभी को मेरे द्वारा बनाया जा रहा यह वीडियो पसंद आता हो और इस तरीके की जानकारी आपको आगे भी चाहिए, तो साथियों आपका प्रोत्साहन मिलना बेहद आवश्यक है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। तो चलिए साथियों, आप सभी को मेरी ओर से दीपावली के पावन त्यौहार की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दीपावली बहुत अच्छे से बीते और फिर से आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जी तोड़ परिश्रम के साथ लग जाएं। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।